आगे काट देंगे। शुरू हो गया। हाँ। आज हमारे साथ धामी ब्लॉक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बलुआ कोट, विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पवन सिंह धामी जी हैं। पवन सिंह धामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चुफाल जी। धामी ब्लॉक में हरिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और चुफाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है पवन जी, आपके क्षेत्र से 3 कैंडिडेट खड़े हैं। एक समय था जब हमारे इस क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट हुआ करता था। आपके घर से आपी के चचा खड़े हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखो चुफाल जी, ऐसा है, चचा ने 2 पंचवर्षीय 10 साल उन्होंने अपना कुर्सी में बैठे। जी जी। और क्या कहते हैं कि युवाओं की सोच, जी जी, और युवा बुजुर्गों की सोच ये है कि काम आगे तक ये करेंगे बोल के लोगों ने मुझसे बोला। मैंने लोगों की सुझाव भी लिया कि मैं क्या करूं, कि मैं बिरका को समर्थन दूं या बिरका ने मुझे समर्थन देना चाहिए, या क्या स्थिति थी। मुझे हमारे धार से लेकर, हमारे खोले से लेकर अन्य पूरे जुम्मा गांव से भी फोन आया, बोला युवा तुर्क आगे बढ़ने की क्षमता से लेकर सारी चीज़ें मेरे लिए गांव वालों ने बोला। तो इस चीज़ को मैं गांव वालों का जो भरोसा मेरे ऊपर है, इस भरोसे को लेकर मैं आगे गया हुआ हूं। इसलिए मेरी ये प्रथम सीढ़ी है, तो इस प्रथम सीढ़ी को मैं पार करना चाहता हूं चुफाल जी। ये सबसे पहला मेरा लक्ष्य है। अगर इस प्रथम सीढ़ी में मैं अगर पार हो जाता हूं तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर में मैं सांसद और विधायक का टिकट लाके इस ग्राम सभा जुम्मा की जो जनता मुझे 24 तारीख को चुन के भेजेगी, तो उस जनता मुझे आशीर्वाद दे के भेजेगी, तो 10 से 15 साल के भीतर में मैं आगे जाने के लिए प्रथम सीढ़ी में लड़ रहा हूँ। ठीक ठीक। पवन जी, आज से 10 साल पहले की घटना बताऊं। आपके क्षेत्र में स्वर्गीय सरपंच जी हुआ करते थे, स्वर्गीय प्रधान जी हुआ करते थे। तो आपका क्षेत्र जो है एकत्रित होकर एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाता था और जुम्मा की राजनीति में हमेशा बदलाव चाहते थे। और इस समय जो है आप युवा लोग हैं और आप 2 युवा हैं और एक अनुभवी वीर सिंह धामी जी हैं, तो आप इस चुनाव में उनको कैसे लेंगे? ऐसा है चुफाल जी, देखो युवा तुर्क और अनुभवी सब चीज़ सारी चीज़ें हैं। मैं 2016-17 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा महाविद्यालय बलुआ कोट डिग्री कॉलेज में। तो आप मेरा अगर पुराना इतिहास देखेंगे 2016 से लेकर 17 तक, अभी उस समय का जो मैंने कार्य किया, अपने विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक रहा, तो मेरी एक राजनीतिक शुरुआत विद्यार्थी परिषद से हुई। और उसके बाद 2016 से 17 में विद्यार्थी परिषद ने मुझे एज ए विद्यार्थी परिषद से एक कैंडिडेट बनाया, छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो वहाँ से मेरी एक इच्छा जगी कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। इस वजह से मैंने चुनाव लड़ा छात्र संघ का, और छात्र संघ में सभी भाई बहनों ने और कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा साथ दिया। और मेरा चुनाव इतिहास के 1996 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है चुफाल जी। 1996 में महाविद्यालय बलुआ कोट डिग्री कॉलेज बना था। तो उस समय से 2016-17 में तक कितने कैंडिडेट एनएसयूआई और आपका विद्यार्थी एबीवीपी चुनाव लड़ा करती थी और चुनाव होते थे। तो अपना मैंने एक स्तंभ ऐसा बनवाया सभी छात्रा भाई बहनों के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता। वहाँ कभी क्या होता था, जो कभी एनएसयूआई निर्विरोध बन जाती थी, कभी विद्यार्थी परिषद निर्विरोध बन जाती थी। तो अपना एक इतिहास अलग से रचा। अभी परसों ये क्या बोलते हैं, मैं अपना एमए का रिजल्ट लेने के लिए गया, तब भी वहाँ के दीदी लोगों ने, आपका जो वहाँ कर्मचारी हैं वो लेकर तमाम मतलब टीचर से लेकर सब लोगों ने मुझे बोला कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था। और मुझे आज के डेट में भी मेरे पीछे भी वो लोग मुझे याद करते हैं। तो इसलिए मैं राजनीतिक के उसमें आया, एक गांव वालों का भला करने के लिए और आपका क्या बोलते हैं गांव का सुधारीकरण करने के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ। ये प्रधानी का पद प्रथम सीढ़ी में पार करना चाहता हूँ चुफाल जी। तो आप ही के क्षेत्र से आप ही के चचा है वीर सिंह धामी जी हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। और पिछले 10 साल पहले की बात बताऊं
तो पनियार और जदगर में जो है आपसी आपस में लोग भिड़ गए थे और एक मैं कहूँ एक बहुत निंदनीय घटना हो गई थी। बिरदा को कुछ चोट भी आई थी उसमें। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं सुबह की चाय की समय से पहले ही मैं उनके घर में मेरा जाना हुआ और बिरदा से मिलना हुआ। उनकी धर्मपत्नी का जो पूर्व प्रधान रह चुकी उनके शब्द थे कि भैया तुम तो मेरे पति जो है सुहाग मिटाने की फिराक में थे। मैं बोला दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तब तक बिरदा बोला बच्चों से होता ही है। तो घोर विरोधियों को भी जो है बिरदा अपनत्व की तरह लेते हैं और आप जो है उन्हीं के भतीजे हैं। आप में कोई नाराजगी है कि आप जिस वजह से चुनावी मैदान में हैं? ना मेरा चुबाल जी मेरा किसी भी कैंडिडेट से कोई मतलब वो नहीं है। सारे मुझे छोड़ के 5 कैंडिडेट और हैं। उन 5 कैंडिडेटों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात यह कि चुबाल जी मैं आपको बताऊं, कोई 2 बार के पंचवर्षीय में प्रधान रहे हैं, कोई 2 बार के क्षेत्र पंचायत रहे हैं, कोई 1 बार के क्षेत्र पंचायत रहे हैं, कोई बीटीसी वार्ड मेंबर रहने के बाद उप प्रधान जी रहे हैं। और आपका क्या बोलते हैं कि एक वार्ड मेंबर लड़ने के बाद वार्ड मेंबर में हार हो जीत वो अलग विषय है। सारे लोग अनुभवी लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं। एक प्रकार से बोला जाए तो मेरा प्रथम यहाँ इस जुम्मा पंचायती चुनाव में पहला मेरा ये कदम है। अगर इस कदम में मेरी जनता, मेरी ग्राम सभा जुम्मा की मेरी जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं कहीं पर न रुकने वाला हूँ, मैं न झुकने वाला हूँ, न मैं कुछ करने वाला हूँ। सीधे आगे की बात, यहाँ की मेरी गांव की समस्या आगे तक ले जाने की मेरी तैयारी जो है कि 5 साल पहले से थी। आपने देखा होगा चुबाल जी मैंने अपना काम धाम छोड़ के भी नौला मंदिर, चाहे आपदा के समय में नौला मंदिर हेलीकॉप्टर बुलाना हो या श्याकुरी में किसी का फोन आया हो, एसडीएम साहब के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, आप लोगों ने, सब लोगों ने जो भी आज के बाद ये यूट्यूब चैनल में मेरा चैनल देखेंगे तो लगभग मेरा 4 साल 5 साल का इतिहास रहेगा। इसी कूला एसएसबी कैंप, ये जो फील्ड है, नौला मंदिर है, आपका जहाँ जहाँ मतलब हेलीकॉप्टर बैठने की उचित व्यवस्था है, तो मैं अपने रास्ता न होने पर अपने पीठ में बोक कर भी मैंने जनता में जो बीमार यानी कि कोई महिला अगर डिलीवरी का ऐसा कुछ केस होता था तो मैं सबसे पहले वहाँ उनके घर जाके अपने कंधे में उठा के लाके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके सुबह से शाम तक, शाम हो जाती थी तब भी कभी मौसम के वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता था तो दूसरे दिन तक भी मैं उनके साथ यहाँ बैठकर उनके साथ रहकर उनको हेली के माध्यम से धारचूला भेजना और धारचूला से गांव भेजना, ये मेरा काम रहता था। पवन जी आप जो है जवाब से भाग रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर तो अब हुआ है और बिरदा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। देखो चुबाल जी आप सुनिए, बिरदा एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके साथ हमारी तूता में होने के बाद भी वो हमेशा नतमस्तक रहते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चों से गलती होती है। तो आप जो है वो बाहर के लोगों को भी घेरते हैं, आप उन्हीं के परिवार के व्यक्ति हैं और उन्हीं के भतीजे हैं, फिर भी आप चुनावी मैदान में हैं। चुनावी देखो चुबाल जी ये समय जो है कि बहुत आगे को चले गए, लोग चंद्रमा में चले गए हैं, सब चीज़ चले गए हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से वीर सिंह चचा जी का मैं कभी न आज तक विरोध किया। चुनाव हार जीत एक लगी रहती है चुबाल जी। हमने देखो मेरे हिसाब से वीर सिंह चचा को अभी की डेट में विधायक तो छोड़ो, सांसद तक, दिल्ली राजधानी तक उनकी पकड़ होनी चाहिए थे। जिस हिसाब से मेरी पूरे ग्राम सभा जुम्मा की जनता ने एक होकर उनको 1998 से लेकर 2003 में उनके परिवार को राजनीतिक सपोर्ट मिला। मैं बोलूँ आपके परिवार को राजनीतिक सपोर्ट मिला। वो खुद चुनाव नहीं लड़े, वो बोल रहे कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। ऐसा कुछ नहीं, अंतिम आदमी का क्या होता है कि इच्छाएं होती है चौपाल जी। आदमी, कोई भी आदमी अगर सांसद हो, विधायक हो, अगर वो आदमी लड़ना चाहे तो सब आदमी स्वाभाविक है कि एक बार जिसको कुर्सी मिल गई वो आदमी को लोभ लालच ये सारी चीज़ें हो जाती है। हाँ, कहीं से काम दाम है, पैसा कमाने का आदमी को, किसी भी आदमी को लालच इस प्रकार से होगा तो आदमी चाहेगा कि बिल्कुल मैं चुनावी मैदान में आऊं और मैं चुनाव लड़ूं। देखो ऐसा है चौपाल जी, आपने सवाल पूछा, ठीक हो गया वीर चचा के बारे में। वीर चचा हमारे शीर्ष हैं, हम चुनाव हारे जीते अलग विषय है।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वीर सिंह चचा को जिस हिसाब से हमारे बुबू ने, हमारे पिताजी लोगों ने, समस्त ग्राम सभा जुम्मा की जनता ने जिस हिसाब से वीर सिंह चचा में भरोसा करके ये आगे तक जाएगा बोल के जिस हिसाब से अगर जनता ने भरोसा किया, उस हिसाब से अभी भी मैं ही महिला सीट आई तो बीबी, पुरुष सीट आई तो पति, ऐसा नहीं हो पाएगा। युवा जाग चुका है, सब चीज़ हो चुका है चौपाल जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने पूरा प्रयास किया कि चचा कि मतलब आप सर्वबड़े गांव में मैं उनके साथ बैठक कराई, सब चीज़ कराई, तो ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उन्होंने नहीं माना। एक प्रकार से देखा जाए तो उम्र में मैं जरूर छोटा हूँ, छात्र राजनीति से ही मैं राजनीति में आया हुआ हूँ, तो उनको ये लगा होगा कि ये बच्चा मतलब मेरी बराबरी कहाँ से कर पाएगा, ऐसा उनके मन में ऐसा कुछ सवाल होगा। हम तो जो है ऐसा नहीं हो पाएगा। हम जो है धामी परिवार ब्लॉक की तरफ से हम लगभग 1 महीने से मैदान में घूम ही रहे हैं, जुम्मा क्षेत्र में भ्रमण कर ही रहे हैं। और वीर सिंह जी को बोलते हैं कि लोग उनके समय में पानी जो है मुफ्त था, फ्री था, और आपको जो है एक नशा मुक्त का चेहरा देखते हैं लोग। आप सुनने में ये भी आ रहा है कि पवन बनेगा तो प्रधान गांव में शराब मुक्त करेगा। तो आप जो हमारे नशेड़ी बंधु हैं, भाई हैं, तो उनको आप कैसे घेर पाएंगे? बिना शराब के तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा। देखिएगा चौपाल जी, एक मेरा लक्ष्य है, जी जी। मैं प्रधान अगर जिस दिन बन गया, जी जी। 31 जुलाई को मैं प्रधान बन जाता हूँ गांव वालों के आशीर्वाद से, भगवान इष्ट देवता नौला के और मेरे नौलदेव कुर्मे के आशीर्वाद से, तो मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा एलागाड़ और कूला से लेकर पूरे जुम्मा की शराब बंद करके, मैं शराब बंद करके एक मेरा अभियान रहेगा। अगर 1% मेरी जनता से मेरा एक निवेदन है, अगर जनता मुझ में भरोसा करके मुझे ग्राम प्रधान जुम्मा बना लेती है, तो अगर मैं अंडर 1 महीने के अंदर में एलागाड़ कूला से लेकर संपूर्ण जुम्मा की शराब बंदी नहीं कराऊंगा, तो मैं दूसरे महीने ही अपना इस्तीफा दे दूंगा कि मेरे कहने नहीं हो पाया, मैं नहीं कर सकता हूं बोल के मेरा दूसरे महीने में ही मेरा इस्तीफा होगा। और चौपाल जी, रही बात यह है कि आप ने भी देखा होगा, हमसे 10 साल पहले आपने सूरज देखा, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी ग्राम सभा जुम्मा है। देखो, यहाँ से शाहकोरी जाते हैं, बगल में रांची है, रांची से गलाती जाते हैं, तो हर घर नल हर घर जल तो है ही है, और इसके अतिरिक्त भी हर घर में, हर मोहल्ले में सीसी मार गए। हमारे गांव में आप अगर देखेंगे तो कहीं से लेकर कहीं तक न सीसी मार गए, ना ही कुछ है। हमारे यहाँ न नाली है। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी बजट आता है साहब, तो जहाँ खड़ंचा होगा, जहाँ पत्थरें होंगे, वहीं खड़ंचे से लेकर वहीं पड़ंचा करते हैं। अगर कहीं पड़ंचा है तो वहाँ खड़ंचा करते हैं, वहाँ खड़ंचा है तो वहाँ पड़ंचा करते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। मेरे गांव में बड़ी दुर्दशा होती है। मैं जुम्मा गांव का हूँ बोलता हूँ। पिछले साल मंजीत सर SDM साहब आए थे, आपदा के समय मैंने पूरा दौरा करवाया था पूरे जुम्मा का, तो उन्होंने भी बोला कि धामी जी, ये आपका क्या बोलते हैं, ये बहुत वो है क्षेत्र, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। तो इसी चीज़ को मैं अपने नाक में लेकर कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। मैं अपना जुम्मे गांव को 25 साल जो पीछे है, उस 5 साल के अंदर में 25 साल को आगे नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उस 25 साल जो पीछे है, उस 25 साल को बराबर करने का मेरा काम रहेगा। और रही बात चौपाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटर कॉलेज जुम्मा से लेकर रोड तो रही बात दूर। देखो, एक चीज़ बताओ, लोगों की रोड 10 किलोमीटर ही रोड कटी है, 14 किलोमीटर हमारी रोड बननी थी, जिससे कि 2 पंचवर्षीय होगी, यानी कि 2016 फरवरी में हमारी रोड का उद्घाटन हुआ था, जुम्मा रोड का। तो कभी कहीं पे अड़चन आई, कभी कहीं पर अड़चन आई, कभी कहीं पर अड़चन आई, तो करते करते विवाद होते होते 10 से 11 किलोमीटर रोड कट गई है। हाँ, तो ऐसा है चौपाल जी, फिर जाके हमारी रोड रुक गई है। मैं किसी भी भाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नीचे अगर रोड रुकी, रुजिला में रोड रुकी, पनियार में रोड रुकी, या उससे ऊपर सिरपटा तक में रोड रुकी, शासन प्रशासन से बोल के किसी भी आदमी ने, किसी भी व्यक्ति ने शासन प्रशासन अपना दबाव करके, पुलिस आई, प्रशासन आई, कभी आदमी को पीटा, कभी किसी को कुछ हुआ, तो आदमी जो है कि डर के मारे जो है कि रोड जाने दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई ने कि जिस भी भाई ने ऐसा दबाव किया, लेकिन वहाँ से ऊपर का दबाव ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा होगा। मेरा एक लक्ष्य रहेगा, मैं ग्राम प्रधान जुम्मा रहूंगा तो 15 अगस्त से पहले जहां पे रोड रुकी हुई है वहां से आगे रोड काटने का काम करूंगा। ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य है। सबसे पहले मेरा नशा मुक्ति का रहेगा, दूसरे नंबर में रोड का रहेगा, तीसरे नंबर में जब पुरानी रोड ही नहीं कटी तो नई रोड का मैं लगभग कुछ कह नहीं सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है चौपाल जी, सीमल से बिन्नाला तक
सीमल से बिन्नाला तक इतना गलत रास्ता है, पूरा चट्टान है, वहाँ न सीसी है, न खड़ंचा है, न रास्ते है, ना ही कुछ है। तो मेरा एक प्रथम लक्ष्य ये भी रहेगा, देखो उस रास्ते से अगर आदमी दारू पी के जाता है तो कई महिलाओं का सिंदूर मिट गया है उस रास्ते से शराब पी के जाने पर। आज तक किसी आदमी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि शराब अगर पूरी बंद होगी तो आदमी अगर धारचूला भट्टी से अगर एक बोतल शराब लाके आएगा तो घर पहुंचने तक उसका शराब रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। तो अगर एलागाड़, कूला और जुम्मा, सीमल से लेकर सारी दुकानों में शराब नहीं रहेगी, शराब नहीं होगा, तो ये मान के चलो कि आदमी समय से घर पहुंचेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई माताएं बहनें विधवा हो गई है, क्योंकि दारू पी के शाम सवेरे जाना आना हो रहता है। तो वहाँ से पूरा चट्टान है, ना ही नीचे से रेलिंग लगी हुई है, जो है कि आपका आधा मीटर चौड़ा रास्ता भी नहीं है, मतलब। तो ऐसे रास्तों में हमारा जाना रहता है। मेरा ये लक्ष्य रहेगा, जहाँ रोड़ा पालपला से लेकर जामुन से ऊपर खोले रोड, इंटर कॉलेज जुम्मा से लेकर आपका बिन्नाला तक पूरा 2 मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा, जिसके नीचे से रेलिंग रहेगी। सीमल से लेकर मुलावडार तक भी यही 2 मीटर चौड़ा सीसी खड़ंचा रहेगा। उसके बाद नीचे से लोहे की रेलिंग लग के, इस हिसाब से मेरा प्रयास रहेगा। और सबसे पहले चौपाल जी मैं आपको बताना चाहूँगा धामी ब्लॉक के माध्यम से, एलागाड़ से नौला मंदिर 2 मीटर चौड़ा रास्ता और उसके ऊपर से सीसी डाल के, ऐसा मेरा काम रहेगा चौपाल जी। पवन जी, समाज में जो है अभ्रंताएं फैल रही है, कई सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, 1 केतली 6 गिलास, कच्ची पक्की फर्स्ट क्लास, इस तरीके के नारे सोशल मीडिया में लग रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। आप ऐसे कुप्रथा को कैसे रोकेंगे? देखियो चौपाल जी, मेरे पूरे चुनाव भर में जी अगर कोई आदमी, कोई भाई, कोई मेरे ताऊ चचा लोग बोलेंगे कि शराब लानी होगी तो मैं शराब नहीं लाऊंगा चौपाल जी। अगर थकान थुकुन होगी, गर्मी हो गई तो कोल्ड ड्रिंक जरूर पिलाई जाएगी। शराब का मैं सबसे बड़ा मतलब शराब सबसे बड़ी मेरी वो है कि मतलब प्राथमिकता रहेगी। ना मैं शराब पिलाऊंगा, ना मैं पीता हूँ, और नशा मुक्त कराने का मेरा एक सबसे प्रथम लक्ष्य रहेगा। शराब के चक्कर में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पूरे चुनाव भर में चौपाल जी आप कभी सुन लोगे कि पवन की शराब बटी बोल के, तो ये चीज़ आप मुझे बोलना। मैं ये धामी ब्लॉक के माध्यम से मैं समस्त ग्राम सभा जुम्मा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो दारू, जो भांग, जो मुर्गा खिला रहा है उसको बिल्कुल भोंड न करें। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, पिछले किसी ने 2 साल 2 पंचवर्षीय ग्राम प्रधानी की है, 2 पंचवर्षीय आपने बीटीसी मेंबर भी देखा है। ऐसे एक मैं नया चेहरा हूं। मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी में मैं चढ़ना चाह रहा हूं। उस सीढ़ी को पार कर देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि राजनीति में मैं आगे तक की लड़ाई लड़ूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, धन्यवाद।